नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत से मिल जाए। आपने देखा था ना कि कल से महाराष्ट्र के अंदर क्या पूरे देश में जो सियासत का बाजार है वो बुरी तरीके से गर्म हो रखा था, जब से एकनाथ शिंदे जी महायुति की जो बैठक होनी थी मुंबई में, उससे पहले अपने गांव चले गए। खूब सारी चीजें, खूब अफवाहें उड़ाई जा रही थी। लेकिन अब एकनाथ शिंदे जी के जो नेता हैं उदय सामंत, उन्होंने सियासत के इस गर्म बाजार में बर्फ का ठंडा पानी डाल करके उसको एकदम ठंडा कर दिया है और उन लोगों की उम्मीद और आशाओं पर भी पानी बर्फ वाला फेर दिया है पूरे विपक्ष और इकोसिस्टम के, जो लोग ये बोलने की कोशिश कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे जी तो बहुत नाराज है, नाराजगी में वो चले गए अपने गांव और बड़ा घमासान महायुति के अंदर चल रहा है। उदय सामंत जी ने बोला है कि एकनाथ शिंदे जी जो अपने गांव गए हैं उसका जो कारण है वो कोई नाराजगी नहीं है, मनमुटाव नहीं है, अपितु उनका स्वास्थ्य है। उनका स्वास्थ्य खराब था, उनकी तबीयत खराब थी। जब दिल्ली में थे एकनाथ शिंदे जी, तभी से बताया जा रहा है कि उनको फीवर था, उनकी तबीयत खराब थी। जब वो मुंबई लौटे, उनकी तबीयत बिगड़ गई, तो इसलिए वो अपने गांव चले गए। अब भाई, इंसान अगर बीमार है तो वो अपने घर, अपने गांव तो जा ही सकता है ना, अपनी मर्जी से ही जा सकता है। अब इसके लिए वो ये जो बाकी एमवीए वाले हैं उनसे तो फोन करके नहीं पूछेंगे ना, राहुल गांधी से फोन करके या फिर मिस्टर उद्धव ठाकरे से फोन करके या फिर मिस्टर शरद पवार से फोन करके तो नहीं पूछेंगे कि भाई मेरी तबीयत खराब हो गई है, मैं अपने गांव चला जाऊं। अगर चला जाऊंगा तो आप लोग कोई झूठ मूठ की अफवाह तो नहीं उड़ाओगे। व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए स्वयं निर्णय लेके, कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने घर जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, जो मर्जी आएगी वो करेंगे। तो उदय सामंत जी ने बोला है कि भाई तबीयत खराब है इसलिए गांव गए। उन्होंने बोला जहां तक मीटिंग की बात है, अगर मीटिंग हम लोगों को करनी होगी तो आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेंगे, वीसी के द्वारा बैठक हो जाएगी, उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई। अभी हम उस पुराने बाबा आदम वाले जमाने में तो नहीं है ना कि फिजिकली जब तक आप प्रेजेंट नहीं होगे कोई तरीका ही नहीं है मीटिंग करने का। तो ही सेड कि वीसी भी हो सकती है अगर हमें जल्दी बैठक करनी होगी, विच इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। अब ये जो विषय है इनको सुन करके तिलमिलाए हुए हैं, परेशान हो रखे हैं एमवीए वाले, विपक्ष वाले, इंडिया अलायंस वाले, इकोसिस्टम, टूल किट गैंग, कि अरे ये तो 24 घंटे भी नहीं हुआ था कि हमने अफवाहों का बाजार गर्म किया था, इसमें तो आइस कूल ठंडा ठंडा पानी पड़ गया है, अब हम क्या करेंगे। और उसके अलावा बाय द वे कुछ और चीजें बोली हैं उदय सामंत जी ने, जिसको सुनकर के और तिलमिला गए ये लोग। उन्होंने बोला कि ये जो पूरा एमवीए है, महाविनाश वसूली वाला गैंग, ये इस बात की चिंता ना करे कि महायुति क्या कर रहा है, महायुति कब अपना काम करेगा, महायुति कब सरकार बनाएगी, महायुति में कौन होगा सीएम का चेहरा। कहते इसकी चिंता मत करो, इस बात की चिंता करो कि इतनी बुरी तरीके से तुम लोग हारे क्यों हो, इतनी बेइज्जती से हार का सामना कैसे किया है, उस पर आत्ममंथन करो, उसके जो तुम्हारे चीजें हैं उनको समझो। एंड इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। वो कहते हैं ना कि जिनके खुद के घर शीशे के हों दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते। हालत बुरी हो रखी है, 50 इनके विधायक आए नहीं है, पूरे 4 लोगों को मिला करके, 4 जो बड़ी बड़ी पार्टीज है सो कॉल्ड, उनको मिला करके महायुति जिसको 236 सीटें मिली, लैंडस्लाइड मैंडेट मिला है, उनके बारे में चिंता कर रहे हैं क्योंकि जॉबलेस हो गए ना, काम धंधा कुछ बचा नहीं है, कहां है, एलओपी बनाने के भी लायक नहीं है, हालत खराब है। आपस में सरफुटबल इनका चल रहा है, असल में एक दूसरे को छोड़ने को तैयार है, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ के खड़े हैं, एक दूसरे के बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं। तो अंदर जो सरफुटबल चल रहा है उससे थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए महायुति के पीछे लग जाओ। तो अच्छा जवाब दिया है सामंत जी ने और बिल्कुल करेक्ट तर्क संगत बात बोली है। इसके अलावा यह भी उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी अपना जो विधायक दल है उसकी बैठक 1-2 दिन के अंदर कर देगी, उसके बाद सीएम का नाम अनाउंस कर देगी, उसके बाद हम सरकार बना लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीज थी, मुझे लगा कि आप लोगों के बीच में मैं इस चीज को अवश्य रखूं, क्योंकि जिस तरीके से पूरी ताकत लगा करके महायुति के बारे में महाविनाश वसूली वाले बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूं अपने घर में बैठो,
इंट्रोस्पेक्ट करो। मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है आपको महाराष्ट्र की जनता ने, आपकी गंदी घटिया राजनीति को, जोड़ तोड़ वाली राजनीति को, डिवाइड एंड रूल जाति पाति की राजनीति को, भ्रष्टाचार की राजनीति को, लूट खसौट की राजनीति को। तो उसके बारे में सोचो कि अपने को कैसे बदले। अगर अपना राजनीतिक अस्तित्व भविष्य के लिए बचाना चाहते हो तो अपने अंदर सुधार करने के लिए आत्ममंथन करो घर में बैठ करके, जो मैं भी बोल रही हूं और जो उदय सामंत जी ने भी बोला है। महायुति के पास बड़े समझदार, बड़े जिम्मेदार, बड़े गंभीर नेतृत्व वाले लोग हैं, नेता हैं, वो अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे। एकनाथ शिंदे जी ने बहुत बड़ी बात बोली, हम सब ने सुना। देवेंद्र फडणवीस जी ने सीएम होकर के, डिप्टी सीएम बन के 2.5 साल जिस ग्रेस के साथ काम किया वो भी हमने देखा है। तो भैया, जो लोग कुर्सी के लिए लड़ते हैं, जिन्होंने कुर्सी के लिए अपनी विचारधारा छोड़ दी, अपने पिता की सोच को छोड़ दिया, वो लोग महायुति के ऊपर कमेंट ना करें, संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे लोग, तो ही भला। तो खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित होंगी। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।